एक बार टेस्ट कर लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फेसबुक लाइव के सेशन में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शंकर कुमार, टेटी बिजनेस मैनेजर पटना, और हमारे साथ इस सेशन में दो और अधिकारी हैं। आप हैं आशुतोष नायक जी, रीजनल बिजनेस मैनेजर बिहार, और आप हैं डॉक्टर मनीष कुमार, मार्केट डेवलप मैनेजर बिहार। तो अब मैं आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि ये आगे बढ़ाएं सेशन को। धन्यवाद शंकर जी। जितने भी किसान भाई जुड़े हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और सबका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिए, हमारा इस फेसबुक लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े। तो आज का ये जो लाइव सेशन है, हम लोग इसमें बेसिकली बात करेंगे कि बायर सेमिनिज किस तरह से किसान के लिए काम कर रहा है, कौन सा अच्छा नया वेराइटी लाया है। उसके अलावा हम लोग किस तरह से किसान का इनकम को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली बात करेंगे। अगर हम कंपनी के ऊपर बात करेंगे, बायर कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बायर का जैसे आप सभी का एक लक्ष्य रहता है कि आप आगे बढ़े, तो बायर कंपनी का भी ऐसा एक लक्ष्य है कि हेल्थ फॉर ऑल, हंगर फॉर नॉन, यानी कि हम लोग यही प्रयास करते हैं आज ए बायर कंपनी कि सभी को सब लोग स्वस्थ रहे और कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो। तो इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आज ए बायर कंपनी हम लोग काम करते हैं। अगर बायर कंपनी की बात करेंगे, बायर 3 डिवीजन में हम लोग काम करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसको साधन करने के लिए हम लोग 3 डिवीजन में काम करते हैं। पहला हो गया फार्मास्यूटिकल, दूसरा हो गया कंज्यूमर हेल्थ और तीसरा हो गया क्रॉप साइंस। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल के बात करेंगे, जिसमें बेसिकली जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है फार्मास्यूटिकल डिवीजन में हम लोग देते हैं। उसके बाद कंज्यूमर हेल्थ है, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी हमारा सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, वो सब क्रॉप साइंस डिवीजन में हम लोग देते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल अगर बात करेंगे, कुछ फेमस मेडिसिन है जो लोग बहुत सारे लोग भी जानते होंगे, जैसे सैरिडॉन हो गया, उसके बाद आपका एस्प्रिन हो गई, ये सारे बायर कंपनी का आता है। एविन और एक मल्टीविटामिन में आया है जो सुप्राडीन डेली है, वो भी बायर का ही है। तो बेसिकली आज का ये जो मीटिंग है, ये बेसिकली हम लोग बायर सेमिनिज का मीटिंग है, जो कि बायर का एक वेजिटेबल डिवीजन जो क्रॉप साइंस डिवीजन है, उसमें अगर बात करेंगे, हम लोग क्रॉप साइंस डिवीजन में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक किसान को सीड टू पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन, ये सारे चीज किसान के पास हम लोग पहुंचाए। तो पहला अगर बात करेंगे सीड के बारे में, तो बायर जो समूह है उसका एक जो वेजिटेबल डिवीजन है उसका नाम है सेमिनिज। तो सेमिनिज के थ्रू हम लोग किसान के पास जितना भी सब्जी बीज है हम लोग पहुंचाते हैं। उसके बाद क्रॉप साइंस में बायर का जो आता है हमारा पेस्टिसाइड और धान और फील्ड क्रॉप का बेसिकली आता है। जैसे आप जानते होंगे, धान में हमारा एक फेमस बहुत ब्रांड हाइब्रिड है 6444 गोल्ड हो गया, धानी हो गया, ये सारे धान का वेराइटीज है। इसके अलावा और सारे वेराइटीज है, मक्का में 9226 है, बहुत सारे ऐसे वेराइटी है। इवन पेस्टिसाइड में भी हम लोग बहुत सारे अच्छा वेराइटी दे रहे हैं, जैसे नेटिवो भी आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत फेमस फंगीसाइड है। इसके अलावा हम लोग सीड और पेस्टिसाइड के अलावा हम लोग एक खाद में भी हम लोग काम करते हैं, जो हमारा एक बायर समूह का एक हिस्सा है यारा फर्टिलाइजर। उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि अच्छा बीज हो गया, उसके साथ पेस्टिसाइड हो गया, उसके साथ हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसान को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। जो खेत में वो लोग यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, उसके लिए हमारा यारा फर्टिलाइजर है। ये सब के अलावा हम लोग जो चौथा जो हम काम करते हैं, BLF बेटर लाइफ फार्मिंग, हमारा एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग किसान को एक सेंटर से हम लोग सारे चीज का सर्विसेस हम लोग मुहैया करवाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। बेसिकली अगर बात करेंगे, इंडिया में तो बहुत सारे कंपनी है, तो हमेशा जब भी हम फार्मर मीटिंग करते हैं, किसान यही बोलते हैं कि सर जो भी कंपनी आते हैं सब तो अपने बारे में ही बताते हैं, सब तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन हम बायर का क्यों करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, किस तरह से बायर सेमिनिज दूसरे कंपनी से अलग है। तो बेसिकली अगर बात करेंगे, बायर सेमिनिज एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। जो भी बीज आप लोग के पास हम लोग लाते हैं, सारे बीज हम लोग प्रयास करते हैं, खुद का जो विज्ञान अनुसंधान है उसके द्वारा हम लोग टेस्टेड वेराइटी आपके लिए लाए। जिस तरह से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी अगर टेम्परेचर देखेंगे 40-45 प्लस जा रहा है। उसके बाद अगर जिस तरह से डिजीज आ रहा है, बहुत सारा डिजीज आ रहा है, जैसे लीफ क्रॉल वायरस हो गया, विल्टिंग हो गया,
डाउनी मिल्ड, बहुत तरह तरह का, इवन ब्लैक थ्रिप्स भी अभी आ गया है चिल्ली में पर्टिकुलरली, बहुत सारे वेराइटी में किसान को क्या ना कि सही बीज भी नहीं मिल पाता है। ये एक सबसे बड़ा समस्या है। तो इसीलिए हम लोग आज बायर सेमिनिस कंपनी हम लोग यही प्रयास करते हैं किस तरह से किसान को एक अच्छा बीज मिले। जब हम अच्छा बीज बोलते हैं, अच्छा बीज यानी कि सिर्फ उत्पादन से अच्छा बीज नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग यही प्रयास करते हैं कोई भी बीज हम लोग मार्केट में लाए उसमें कुछ बेसिक चीज का जरूर उसमें गुण होना चाहिए। पहला, जैसे अभी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और किसान का धीरे धीरे जमीन में क्या ना अभी कम होते जा रहा है, यानी कि किसान के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट का भी प्रेशर है, उसके अलावा डिजीज का भी प्रेशर, यानी कि किसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ रहा है किस तरीके से वो कम जमीन से ज्यादा उत्पादन ले। इसीलिए हम लोग पहला प्रयास यही करते हैं कि कोई भी बीज हम किसान के लिए लाए वो हाइब्रिड ही लाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको उत्पादन मिलेगा, तभी किसान का फायदा मिलेगा। जब कम खर्चा में उसको कम जमीन में अगर ज्यादा उत्पादन मिलता है, डेफिनेटली किसान का फायदा मिलेगा। हम यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। दूसरा जो हम लोग काम करते हैं, ऐसा वेराइटी हम लोग डेवलप किए हैं, ऐसा वेराइटी ऑलरेडी मार्केट में हम लाए हैं जो कि बहुत सारे डिजीज और बहुत सारे बीमारी के लिए सहनशील है, ताकि उत्पादन के साथ साथ अगर किसान को डिजीज और पेस्ट टॉलरेंस हाइब्रिड मिल जाएगा तो किसान को वहां पे लागत कम होगा। डेफिनेटली जब लागत कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा तो किसान का भी वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़ेगा। हम यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। तीसरा चीज हम लोग जो देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी। बेसिकली अगर हम सब्जी बीज का बात करेंगे, जितना भी किसान प्रोड्यूस निकालते हैं लोकल मार्केट में 20 to 30% लोकल मार्केट में कंज्यूम होता है। मैक्सिमम जो वेराइटी है वो बाहर जाता है। इसलिए हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कोई भी वेराइटी हो हमारा उसमें ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी रहे, ताकि किसान का जब प्रोड्यूस निकल के कहीं डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस में जा रहा है, सपोज आज हम बिहार में है, बिहार से कभी मान के चले बंगाल जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, जब वहां से प्रोड्यूस पहुंचेगा तो वहां पे भी किसान को अच्छा रेट भी बिक जाता है, जल्दी बिक जाता है, किसान को भी समय बचता है ताकि वो दूसरे काम पे उसको एंगेज कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ हम लोग कोई भी वेराइटी बिहार में लॉन्च करते हैं या फिर पूरा इंडिया में हम लोग लॉन्च करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ लॉन्च करते हैं। अगर हम किसी तरीके से हम लोग कोई भी वेराइटी को इन हाउस टेस्टिंग होता है, उसके बाद हम लोग जितना भी हमारा टेरिटरीज है बिहार में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सपोज आज हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास में हमने कोई वेराइटी यहाँ पे टेस्टेड किए तो यहाँ पे हमारा कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, देन गया में कैसा हो रहा है, उसके बाद आपका नॉर्थ बिहार में कि कटिहार हो गया, अररिया, पूर्णिया, उसके बाद मोतिहारी, वेस्ट चंपारण, सारे एरिया का हम लोग डाटा देखते हैं कि कौन सा वेराइटी कहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर सारे एरिया से एक वेराइटी अच्छा निकल के आता है देन हम लोग उसको आगे करते हैं, अगर नहीं होता है देन फिर उसको हम रीटेस्टिंग में डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही बार टेस्ट करते हैं, कोई भी वेराइटी को हम लोकलाइज टेस्ट करते हैं। उसमें 3 तरह का किसान को हम कवर करते हैं कि जो अच्छे किसान है उनके खेत में भी डेमो करते हैं, जो लो मैनेजमेंट किसान है उनके खेत में भी डेमो करते हैं, ताकि जब हमारा वेराइटी किसान के पास पहुंचे, चाहे वो हाई मैनेजमेंट किसान हो या फिर लो मैनेजमेंट किसान हो, तो कभी किसान को नुकसान ना होगा। तो यही कारण है आज का डेट में बायर इतने सारे पुराने कंपनी होने के बाद भी किसान का सबसे पसंदीदा कंपनी है, चाहे बीज हो, पेस्टिसाइड हो, कोई भी चीज के लिए पसंदीदा है। तो इसी सोच के साथ हम लोग अगर पूरा इंडिया में बात करेंगे, हम लोग 20 से ऊपर की सब्जी में हम लोग काम करते हैं। 200 से ऊपर का वेराइटी हम लोग लॉन्च किए हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे लिमिटेड वेराइटी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी जो लगने वाला वेराइटी या फिर अभी जो लगा हुआ है, जो बरसात में लगा हुआ है, कुछ वेराइटी हमारा नया लगा हुआ था, उसके ऊपर बात करेंगे कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है। जो आने वाला समय है, अभी खीरा का समय है, उसके बाद अभी हमारा अगर बात करेंगे नेनुआ का समय है, तो ये सारा करेला का समय है, ये सारा वेराइटी में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आज अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, आज हम लोग रोहतास जिला का चेनारी ब्लॉक में है, जहाँ पे ये हमारा लाइव सेशन हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा पीछे आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये जो हम प्लॉट में खड़े हैं, ये हमारा बायर सेमिनिस का एक सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, टोटल 2 एकड़ में 8 तरह का सब्जियों में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, ताकि किसान को, जो किसान यहाँ का अगर बात करेंगे चेनारी में, चेनारी टमाटर का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे अगर फार्मर प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, उतना अच्छे से प्रैक्टिसेस नहीं करते, नॉर्मल ओपन फील्ड में करते हैं, कोई स्टेकिंग नहीं करते हैं। तो बायर सेमिनिस का हमारा यही प्रयास था कि किसान को डेमोन्स्ट्रेशन करके एक उनको हम लोग सिखा पाएंगे
कि किस तरीके से कम जमीन में आप लोग मल्टीपल क्रॉप में आप लगा के उसमें आप अच्छा प्रोड्यूस ले सकते हैं। जब एक एरिया में एक ही क्रॉप ज्यादा लगता है तो क्या होता है, एक टाइम में जैसे आपका प्रोड्यूस निकल के आता है उस टाइम पे आपका रेट घट जाता है, तो किसान को वहां पे नुकसान होता है। तो इसीलिए हम लोग यही प्रयास किए थे। जो ये 2 एकड़ का प्लॉट है हमारा, एक किसान का यहाँ पे प्लॉट हम लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए लिए थे। तो इसमें हम लोग 8 तरह का वेराइटी, 8 तरह का सब्जियों में हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें हम लोग 22 तरह का वेराइटी लगाए हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट डे यानी कि 18 को हम लोग पूरा 1000 किसान के यहाँ पे किसान गोष्ठी किए थे, जिसमें किसान, बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़े थे। और जब ये प्लॉट देखे, बहुत सारा चीज उनको भी सीखने को मिला कि किस किस तरीके से कम जमीन में हम लोग 2-3 वैरायटी करके, अगर हो सकता है जब प्रोड्यूस निकलता है एक वैरायटी में अगर रेट नहीं मिलता है तो दूसरे हाइब्रिड से क्या ना उसको रेट मिल जाएगा। यानी कि किसान को बहुत इसमें फायदा दिखा। तो हम लोग का भी यही प्रयास है कि सिर्फ अच्छा बीज नहीं, अच्छा बीज के साथ साथ जो नया तकनीक आ रहा है, किस तरीके से हम लोग किसान के पास उसको पहुंचाए और किसान उससे अच्छा मुनाफा कमाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ साथ अभी ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सीधा हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ जो मनीष जी हैं, जो कि पूरा बिहार का मार्केट डेवलपमेंट का काम देखते हैं, यानी कि जो वेराइटी, कौन सा वेराइटी हमारे यहाँ पे सुइटेबल है नहीं है, कौन सा वेराइटी बिहार के लिए लॉन्च होना चाहिए, ये सारे चीज जो मनीष जी देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कौन सा वेराइटी अभी वो रेकमेंड करते हैं आप लोग के लिए, जो कि जिसमें आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो मनीष जी, थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद थोड़ा जो हमारा मेन फोकस क्रॉप है, जिसमें आगे जो अभी तो हम यही बोलेंगे जो बरसात में जो अगस्त्या टमाटर लगा था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए अगस्त्या इस बार हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, 2 साल से इंट्रोड्यूस किए थे। जो अभी किसान का फीडबैक आया था बहुत अच्छा आया है। थोड़ा आप भी, आपका जो अनुभव रहा है, थोड़ा आप दूसरे किसान भाई के साथ भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद आशुतोष जी, और सभी किसान भाइयों का बायर सेमनी स्पेस पे फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मनीष कुमार है और जो भी पूरे बिहार में नई वैरायटी हो या जो भी मार्केट डेवलपमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं उन पे मैं काम करता हूं। तो आज हम लोग जैसा कि चेनारी मल्लीपुर में खड़े हैं और ये टमाटर के लिए बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग की जो नई वैरायटी है वो अगस्त्या के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया था पिछले साल। और इस टमाटर की सबसे बड़ी खूबी है कि आप ये देख सकते हैं कि इतना लाल होने के बाद भी ये टमाटर कितना टाइट है, ठोस है, कठोरपन है, जिससे कि किसानों को एक अच्छा रेट मिलता है। क्योंकि जो भी व्यापारी आता है तो उसको जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो मांग होती है कि टमाटर आपका कठोर है कि नहीं, क्योंकि व्यापारी यहाँ से खरीदता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हर जगह भेजता है, तो वो टमाटर कठोर होना चाहिए। आप मनीष जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही हाँ, वैरायटी, ये काफी अच्छा वैरायटी है। तो इसीलिए, और इस टमाटर की सबसे बड़ी खूबी है किसानों के लिए कि यहाँ पर इस बार आप देखेंगे कि जो विषाणु जनित रोग हैं, जितने भी वायरस से संबंधित बीमारियां हैं, सभी टमाटरों में काफी ज्यादा लगी हुई हैं इस बार। लेकिन हम लोग के जो फार्म है ये सीओई, इस पे कल बहुत सारे किसान भी आए और उन्होंने विजिट किया। उन्होंने देखा कि हमारे इस टमाटर की जो वैरायटी है, जो प्रजाति है, इसमें कोई भी बीमारी का, किसी भी तरह की बीमारी कोई प्रकोप नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये डिजी टॉलरेंस है इसमें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो और इसमें इसको मेन खेत में रुपाई करने के 60 से 65 दिन के बाद ये तुड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि अगर जल्दी टूटना शुरू होता है तो किसान को एक फायदा ये भी होता है कि मंडी में जल्दी पहुंचता है तो वो अच्छा रेट उसको मिल जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो जल्दी मंडी में पहुंच रहा है तो अच्छा रेट मिल रहा है, तो वहाँ भी किसान का फायदा है। और इसमें यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये टमाटर जो अभी का सेगमेंट में, इस सेगमेंट में जो लगता है, ये सब में अर्ली है जी, जल्दी आता है। कितना अर्ली, अगर बात करें अर्ली की बात करें तो कितना? करीब 1 हफ्ते का अर्ली है। अगर टमाटर में 1 हफ्ते की अगर बात करें तो 1 हफ्ते में कम से कम 2 तुड़ाई हो जाती है, जिसमें कि किसान अच्छा रेट पा जाता है, तो अच्छा मुनाफा हो जाता है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं, जिसके कारण कि उसका दवा का जो केमिकल का एक खर्च है वो भी बच जाता है, वहाँ भी बचत है, वहाँ भी बचत है। तो किसान के लिए ये देखा जाए तो हर तरह से फायदे का सौदा है। तो हर किसान को मैं सलाह दूंगा और आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप अगस्त्या टमाटर जरूर लगाएं अपने खेतों में, जिससे कि आपका 2 तरह से मुनाफा हो। डॉक्टर साहब, अगर इसका सही सोइंग विंडो यानी बीज डालने का जो टाइम है वो कब से स्टार्ट होके कब तक चलता है, तो आप इसका जो बुआई का टाइम है
जून से स्टार्ट होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये प्योर बरसात का टमाटर है। तो इसको हम लोग जून से सितंबर तक बुआई के लिए किसान को यानी ये कहते हैं। नाम से ही जैसा आप लोग देख रहे हैं अगस्त्या, यानी मेजर जो सोइंग विंडो इसका टाइम है वो मिड अगस्त- जुलाई, अगस्त। आधा जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर। हाँ, तो इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने अगस्त्या अगस्त्या सोच के रखा भी है। रखा था। बहुत अच्छा। और अगर बात करते हैं आजकल जो भी फास्ट फूड बढ़ रहा है, जो हम लोग के चलन में आ रहा है, तो उसमें अगर बात करते हैं तो शिमला मिर्च, बीन्स और जो बंधा गोभी का जो रेट रह रहा है, तो उसमें हम लोग के पास एक हाइब्रिड है हंटिंगटन। आप ये रोपाई के 55 से 60 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाता है। और जनरली जो सामान्यतः जो इसका टाइम है जुलाई से स्टार्ट होता है और फार्मर अक्टूबर नवंबर तक इसकी बुआई करता है। तो जो रुपाई करता है, तो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ फार्मर का जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादन है, वो फरवरी मार्च अप्रैल में भी निकलता है। तो जैसे कल बहुत सारे फार्मर्स आए थे यहाँ विजिट करने के लिए और शिमला मिर्च का उन्होंने लाइव क्रॉप देखा था। तो एक सवाल उनके मन में आ रहा था कि क्या ये ओपन फील्ड में और इस मिट्टी में, ये जो ज्योग्राफी है पटना टेरिटरी के, रोहतास हो गया, गया हो गया, यहाँ से किसान आए थे, तो उनका एक सवाल था कि क्या इस ज्योग्राफी में ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये जो मेरे हाथ में फल है वो आपके इसी फार्म का ही है। और ये ओपन फील्ड में ही पूरा फार्म है, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का जो अभी है पूरा ओपन फील्ड में है। तो आप इसका पौधा भी यहाँ पे किसान देख के जरूर गए होंगे, तो उनके मन में ये जो आशंका होगी वो दूर हो चुकी होगी। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि 55 से 60 दिन में टूट जाता है और इसका पौधा इतना अच्छा बनता है पूरा छातन हुआ कि जब अगर कोई भी मौसम का अगर दुष्प्रभाव होता है, कोई भी अगर प्रतिकूल मौसम है, अगर मान लीजिए ओस गिर रहा हो या धूप गिर रही हो, तो इसका जो फल है पूरी तरह से पत्तों के अंदर घिरा रहता है, जिसके कारण कि इस पे फल पे असर नहीं होता। तो इसका जो रंग है एकदम पूरा सिमिलर, पूरा यूनिफॉर्म रहता है, एकदम हरा रहता है। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें पूरा ग्लोब बनता है। देखिए नीचे से पूरा इसमें जो पूरा ग्लोब बनता है, तो ये किसी भी व्यापारी के लिए भी फायदा का सौदा होता है, क्योंकि के लिए, इसको पैकेजिंग में पैकेजिंग के भी लिए। हेल्प मिलती है और देखने में भी अच्छा होता है। तो इसको मार्केट में अच्छा रेट भी मिलता है। तो ये भी अगर जो किसान भाई लगाएंगे, हंटिंगटन इसका नाम है। और रुपाई के 55 से 60 दिन के बाद ये टूटना शुरू होता है और जुलाई से लेकर के नवंबर तक इसका सोइंग विंडो है। तो जो भी किसान भाई लगाएंगे, इसमें भी आप देखेंगे कि 2 तरह से मुनाफा है, क्योंकि इसमें फल जो है एक कलर का बनाया था, तो एक अच्छा रेट, जो भी दूसरा शिमला मिर्च होता है उससे इसका मंडी में रेट अच्छा मिलता अच्छा, है। एक चीज और इसमें पूछना चाहेंगे, जैसे किसान का कल सवाल था कि ये इसमें वो वायरस के प्रति ये टॉलरेंस है इसमें। हाँ, जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि इसमें पौधे में काफी झाड़ी नुमा होता है, तो ये बीमारी के भी प्रति सहनशील है। इसमें बीमारी का अटैक बहुत कम होता है। तो डॉक्टर साहब, कल भी बहुत सारे किसान आए थे, जैसे हंटिंगटन को देखे, सबका यही था कि शिमला मतलब शिमला में ही होता है। हाँ। तो यानी कि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, ये तो हमारे हम लोग क्लाइमेट में भी हो सकता है। बिहार में पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई जगह चेक किया है। और ये सीओई का हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि आपके क्षेत्र में भी ये चीजें लग सकती हैं। और ये लाइव यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने देखा भी, तो आप इसको निश्चित तौर पे बिहार में सजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई किसान मान के चले 1 एकड़ 2 एकड़ में सिर्फ मिर्चा का खेती करते हैं, हॉट पेपर का खेती करते हैं, तो उसके साथ साथ किसान को एक नया ऑप्शन भी मिल गया कि वो लोग शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, जो कि अभी फास्ट फूड हो गया या फिर जो कुछ एरिया जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, वहाँ अच्छा पे रेट लोग मिल रहा है ये। और अब बात करते हैं मिर्ची की, तो ये हम लोग का 1452 मिर्चा है सेमनीज का, जो कि आप देख सकते हैं करीब 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा है। और ये रुपाई के 65 दिन के बाद टूटना शुरू होता है। और इसमें बीमारी के प्रति, जो भी वायरस से संबंधित बीमारी लगती है, विषाणु रोग जनित रोग होते हैं, उनके प्रति सहनशीलता है, इसमें बीमारी का अटैक कम होता है। और ये इसमें तीखापन कैसा है? जैसे यहाँ लोकल मार्केट में क्या है ना कि फार्मर्स और मंडी में जो खरीदार हैं वो तीखा मिर्ची का डिमांड करते हैं, जो जितना मिर्ची तीखा होगा उतना मतलब उनके लिए फायदेमंद है। ये तो मेरा दावा है कि जितना भी आप मिर्ची यहाँ पे आपके मार्केट में होगी, बाजार में होगी, सबसे तीखा मिर्ची यही होगा। क्योंकि जो सामान्यतः जो हरा कलर होता है, डार्क ग्रीन, जिसको गाढ़ा हरा कहते हैं, जो लगभग किसान की भाषा में उसको काला भी कहते हैं, तो वो मिर्ची तीखी होती है। और ये भी भरपूर तीखी मिर्ची है। और इसकी जो लंबाई है 7 से 9 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास है डायमीटर
जिसको हम लोग कहते हैं, वो 0.7 से 0.9 सेंटीमीटर के बीच में आता है, जो कि जनरली सामान्यतः बिहार में चलता है। और ये आपका जो बुआई का टाइम है, ये आप मई से लेकर के सितंबर तक, और फिर जनवरी फरवरी में आप इसकी बुआई, यानी जनवरी फरवरी में, यानी हीट सेट में भी ये चलेगा, जो गर्मी का टाइम में। हाँ, ये किसान के लिए अच्छी चीज है कि ये हम लोग के दोनों मौसम में चलेगा। अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसमें जो फल की क्षमता है, फलन क्षमता बोले तो पूरा पौधे में आपको फल ही फल दिखता है, इस तरह से इसकी फलन है। एक चीज हम इसमें 1452 के लिए कहेंगे। 1452 का अगर पौधा का टाइप, अगर पौधा किस तरह से होता है अगर बात करेंगे, ये छाता की तरह होता है। यानी कि आप अगर फील्ड में जाते हैं, आपको कहीं पे आपको मिर्चा नहीं दिखेगा। एकदम सारे मिर्चा क्या ना, पौधा का हाइट भी ज्यादा नहीं रहता है, मीडियम हाइट रहता है, मीडियम टू शॉर्ट हाइट रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि जब किसान लेबर लगा के तुड़ाई करते हैं, सारा मिर्चा आपको नीचे की तरफ रहेगा, तो तुड़ाई करने के लिए भी बहुत आसान है, जल्दी तुड़ाई हो जाता है, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा। और उसके साथ साथ 1452 मिर्चा को अगर देखेंगे, ये सिर्फ हरा कलर नहीं है, अगर इसको देखेंगे एकदम शाइनिंग कलर है, जो कि मार्केट में जाएगा तो तुरंत ही बिक जाएगा। उसके साथ साथ अगर वजनदार भी है। वजनदार क्यों है? अगर इसको हम बात करेंगे, 1452 मिर्चा को तोड़ के भी देखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बात हो रहा था, इसका जो छिलका देखेंगे बहुत मोटा छिलका है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। इवन इसका अंदर का जो बीज है बहुत भरा हुआ रहता है, जिसके वजह से 1452 के मिर्चा जो वजन भी मिलता है। यानी कि जहां पे किसान बोरा में बेचते हैं, तो उस एरिया के लिए तो 1452 बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे 1452 की, कलर हो गया, कलर एकदम शाइन कलर है, जो कि मार्केटेबल है। अभी इस साल भी जो किसान लगाए हैं, बहुत उनका कहना था कि जो भी मिर्चा वो लोग बेच रहे हैं, कम से कम 2 से 4 रुपया महंगा बिक रहा है। तो यानी कि एक अच्छा वेराइटी आप लोग के लिए है। अगर आप मिर्चा का खेती कर रहे हैं, उसमें आप बायर सेमिनिस का 1452 मिर्चा को लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई आशुतोष जी तीखे की। अब हम लोग बात करते हैं फूल गोभी में। तो ये जो आप देख रहे हैं 7209 फूल गोभी है, सेमनी बायर सेमनीज ने लॉन्च किया है पिछले 2 साल पहले। इस गोभी की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये गोभी पूरी तरह से सफेद होता है। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, पूरी तरह सफेद है, क्योंकि आज के समय में इतनी सफेद गोभी किसान को खेत में लेने के लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, उनका यूज करना पड़ता है, जो कि मतलब उसका कॉस्ट भी बढ़ता है और हम लोग के हेल्थ के लिए भी वो नुकसानदायक है। लेकिन बायर सेमनीज चूंकि हेल्थ, कंज्यूमर हेल्थ भी है हमारे पास, तो ये हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हुए ऐसा एक तकनीक इसमें डाली है, जो कि ये पूरी तरह से सफेद होता ही है। यानी इसका नेचुरल कैरेक्टर यही है कि ये सफेद ही होता ही है। इसमें सफेद करने के लिए अलग से कुछ भी आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ भी किसान को फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। और ये आप सितंबर से लेकर के सितंबर अक्टूबर लगा सकते हैं, लगाते हैं किसान। और लगाने के बाद मेन खेत में रोपाई करने के 60 से 65 दिन के बाद ये कटना शुरू होता है। यानी 70 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा, तो आप किसान दूसरी फसल भी टाइम से, समय से ले सकता है। इसका कोई फील्ड होल्ड कैपेसिटी भी है, जैसे अदर वेराइटी में दिखता है कि 2-3 दिन अगर गोभी में खराब हो जाता है। गोभी में सामान्यतः क्या होता है कि अगर आपका गोभी तैयार हो गया और अगर आप नहीं खा रहे तो फूल पूरा बिखर जाता है, जिससे कि किसान को नुकसान होता है। लेकिन इस गोभी में ये खूबी है कि आप इसको 3 पाव से लेके 750 ग्राम से लेके 1.5 किलो 1800 ग्राम तक भी अगर आप काटते हैं, तो आपको फूल के बिखरने की समस्या नहीं है। जिसके यानी ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी है खेत में टिके रहने की, वो करीब 1 हफ्ते की है। मतलब किसान 5-6 दिन तक, अगर कभी रेट कम हो गया मंडी का, तो उसको खेत में 5-6 दिन तक वो इंतजार कर सकता है। जी, तो यानी यहाँ भी फायदा है, उसको फायदा है। आज का रेट और 1 हफ्ता 10 दिन बाद का भी रेट उसको मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते बाद का भी रेट वो ले सकता है। और इसका जैकेटिंग कैसा है मनीष जी? इसका जैकेटिंग आप देख सकते हैं, इसका जैकेटिंग काफी अच्छा है, चारों तरफ से पूरा कवर है, जिसके कारण कि जो भी व्यापारी है इसको बोरे में भर के भी दूर तक ले जा सकता है। जिसमें जो उसका मेन कर्ड है उस पर कोई समस्या नहीं आएगी, उसमें कोई उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें कोई वो नहीं पड़ेगा, आपका समस्या नहीं होगी इसमें। धन्यवाद मनीष जी। और अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास अभी जैसा कि बताया आशुतोष जी ने कि हम लोग नई काफी सारी वैरायटी में भी काम करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग के पास चुकंदर लगा था, जो आप देख सकते हैं। ये चुकंदर ये 3660 के नाम से लगा है
और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जड़ का विकास कितना अच्छा है। एक करीब जड़ का वजन इसका 200 से 250 ग्राम के आसपास है होता है। और ये जितने भी बाजार में आज के डेट में चुकंदर चल रहे हैं उनसे करीब 1 हफ्ते अर्ली आ रहा है, एक हफ्ते अर्ली आ रहा है। हाँ, जो भी सामान्यतः जो चुकंदर है वो 70 से 75 दिन में कटते हैं, रेडी हो रहा है। लेकिन जो हम लोग का ये 36-60 चुकंदर है ये 60 से 60 दिन में एकदम कटना शुरू हो रहा है। 60 दिन में मतलब रेडी हो जाते हैं। हाँ, जो ये चुकंदर आप देख रहे हैं ये 60 दिन में खेत से निकाला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना ग्लोब साइज एकदम बेहतरीन यूनिफॉर्म ग्लोब साइज बना हुआ है, जो कि हाँ जिससे कि क्योंकि चुकंदर में मेन साइज का यूनिफॉर्मिटी का ही मेन रोल रहता है। तो इसको व्यापारी लेगा तो एक अच्छा रेट भी मिल रहा है किसान को। तो इसका जो टाइम है लगाने का, ये कब से कब तक इसको किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं ताकि उनको बेहतर यील्ड मिल सके? इसका टाइम तो हम लोग ने बिहार में इसको जो है अभी सितंबर में लगवाया था, जो कि अब निकल गया। ये अगस्त से लेकर के हम लोग यहाँ पे इसको नवंबर तक सलाह दे रहे हैं किसान को कि जो भी बिहार में किसान चुकंदर हमारा लगाना चाहते हैं 37-60, वो अगस्त से लेकर के नवंबर तक किसी भी टाइम में इसको लगा सकते हैं। अगस्त से लेकर नवंबर तक ये वैरायटी अपने खेतों में इसको लगा सकते हैं। जी, बहुत सारा वैरायटी में ऐसे भी देखा गया है जो चुकंदर है वो यहाँ से फट जाता है। हाँ, उससे अगर फट जाता है तो उससे किसान को रेट नहीं मिलता। लेकिन हम लोग के पास जितना भी चुकंदर है आप देखेंगे कि उसमें ऐसी कोई समस्या कहीं से भी क्रैकिंग नहीं है। क्योंकि मार्केट जाएगा, जो व्यापारी आते हैं जो क्रैक हो जाता है उसको क्या है ना वो साइड कर देते हैं, तो किसान को वहां पे बहुत प्रोड्यूस पे लॉस होता है। तो एक अच्छा चीज है कि बायर सेमिनिज का जो चुकंदर है 36-60, इसमें आपको एक तो यूनिफॉर्मिटी मिल रहा है, उसके साथ अब जो फटने का शिकायत है रहता है कि जब आपको क्रैकिंग हो जाता है उस तरीके का कोई शिकायत नहीं है। यानी कि आपका जैसे ही प्रोड्यूस मार्केट में जाएगा आपका अच्छा रेट आपको मिल जाएगा। अब बात करें थोड़ा खीरे के बारे में, क्योंकि खीरा का अभी तो ये हम लोग का हो गया जो भी लगा हुआ है यहाँ पे पूरे बिहार में। अभी खीरे की बात करते हैं तो जो ये 72-98 खीरा है हम लोग का, पूरा आप देख सकते हैं कि एकदम देसी लुक में है। ये कांटेदार अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं आज एक कंज्यूमर जाऊंगा मार्केट में, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये देसी है कि हाइब्रिड है। हाँ, क्योंकि एक तो व्हाइट स्किन है जो कि नॉर्मली माना जाता है कि देसी टाइप का देसी खीरा है। उसके साथ अगर देखेंगे इसमें कांटा भी है, एकदम देसी लुक में है खीरा। नहीं, बिल्कुल देसी की तरह ही आता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको किसानों को बेचने के लिए लॉन्च भी किया था। और इस खीरे की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये 40 दिन के बाद खेत में सोइंग करने के बुआई करने के बाद 40 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाता है। अर्ली है, हाँ, अर्ली है, 40 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाता है। और इसका जो सोइंग टाइम है अभी नवंबर से लेकर के मार्च तक, इसको हम किसी भी महीने में इसकी सोइंग कर सकते हैं और 40 दिन में आपको टूटना शुरू हो जाएगा। और एकदम देसी लुक है, जिसके कारण कि मंडी में इसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो इसका नाम है 7298 7298 बायर सेमिनिज का। और थोड़ा बात कर खीरा में डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि खीरा में जो सबसे किसान का दिक्कत आता है आपका डिजीज का बहुत दिक्कत आता है आपका खीरा में, उसमें कैसा प्रेशर ये संभालता है? इसमें काफी अच्छा इसमें सहनशीलता है। मेनली अगर जो नवंबर में लगता है तो उसमें ज्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू आता है, और अगर आपका लगता है जनवरी में लगता है तो उसमें ज्यादातर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक रहता है खीरा में। लेकिन इस खीरा में सहनशीलता है रोग के प्रति, तो ये किसानों के लिए फायदेमंद है। यानी आप एक नया वैरायटी आप अभी किसानों को दिए हैं अभी 2-3 साल से जी, और इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी खीरा मार्केट में है, जो वैरायटी है उसमें सब में ये अर्ली है, यानी 40 दिन में किसान तुराई करके उसको मंडी में बेच सकता है। अर्ली निकलेगा तो उसको किसान को अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा रेट्स मिलेगा। सबसे बड़ी चीज शंकर जी हम यहाँ पे बात करेंगे, जब अर्ली मिलता है किसान को तो उससे क्या फायदा होता है? सिर्फ मार्केट में रेट नहीं मिलता है, जो किसान का सबसे बड़ा समस्या होता है कि एक ही जमीन पे उसको मल्टीपल क्रॉप लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जब लेट में आता है तो लेट तक भी वो जाता है, तो उसके वजह से क्या ना जो नेक्स्ट क्रॉप में वो शिफ्ट करता है उनका लेट उसके लिए भी टाइम नहीं होता है। जब आपको कोई वैरायटी जल्दी मिल जाता है, आपका जल्दी मार्केट में रेट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब आपका ये क्रॉप हार्वेस्ट होता है उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है आपका खेत रेडी करने के लिए, जो कि आपका जितना भी आपका सॉइल बोर्न डिजीज है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो सिर्फ क्या ना अर्लीनेस में हम लोग ये नहीं बात कर पाएंगे कि सिर्फ आपको उत्पादन मिल रहा है, उत्पादन के साथ साथ आपको रेट मिल रहा है, उसके साथ साथ आपका अगला फसल का भी समय मिल जाता है हमें भरपूर खेत की तैयारी करने में। अब बात करते हैं हम लोग नेनुआ की, जो कि हम लोग के बिहार में चलता है, सफेद तुरई जिसको कहते हैं। तो ये हम लोग की कंपनी के पास 5112 है, जो कि
किसानों जो भी बुआई करेंगे तो 40 से 45 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाता है। बीमारी के प्रति काफी सहनशीलता है। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है वो शायद किसी दूसरे वैरायटी के पास नहीं है, कंपनी के पास, क्योंकि जब किसान तोड़ता है तो ये इतना बल्क में निकलता है कि इसको चाहे तो बोरे में या तो कैरेट में भरता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसान के पास कि उसमें ये घर्षण होता है, यहाँ अच्छा, पे रेशे में रगड़ आ जाता है, लगा आता है, काला पड़ तो जाता है घर्षण आता है तो काला पड़ जाता है बाजार जाने जाते तक, मार्केट में। और उसके बाद व्यापारी इसको छाड़ देता है किनारे, अच्छा रेट नहीं मिलता। लेकिन जो 52-51-12 है उसके प्रति सहनशीलता है। अगर आप इसको कितना भी रगड़ेंगे तो इसमें वो इसका जो घर्षण से जो इसमें गलन आती है, समस्या आती है, वो समस्या नहीं होती, जिसके कारण कि जैसे ही खेत से टूटता है वैसे ही सुरक्षित मंडी तक पहुंचता है, तो किसानों को अच्छा मुनाफा होता है, अच्छा रेट मिलता है। हाँ, बहुत बार हमने देखा है किसानों को नेनुआ अगर तोड़ते हैं, अगर उसको पैकेज करते हैं, अगर उसमें घर्षण लग गया मंडी जाते जाते, तो फिर क्या है, उसका दाम व्यापारी बहुत कम लगाता है जी। तो यानी ये पैकेजिंग के हिसाब से और ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा बढ़िया है। है। इसमें घर्षण कम लगता है, औरों के मुकाबले में इसे कम लगता है, जिस वजह से इसका प्राइस अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में। धन्यवाद मनीष जी। और हम लोग की कंपनी ने, हम लोगों ने इस बार ये एक मीडियम स्पाइनी जिसको हम कहते हैं, मध्यम लंबाई का कांटेदार जो करेला है, उसमें हम लोगों ने 5441 लॉन्च किया है, जो कि लगाने के बाद 55 दिन में ही तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके जो कांटे हैं काफी मजबूत और लचीले हैं, जिसके कारण कि इसके कांटे बोरे में भरने पे टूटते भी नहीं हैं। और इसमें जो बीमारी लगती है जो जनवरी में लगेगा, फिर अब मार्च अप्रैल में जब ज्यादा तापमान हो जाता है तो बहुत सारे आप करेले में देखे होंगे कि फल नहीं लगता। अच्छा, हाई टेम्परेचर आने के बाद फल नहीं लगता, फूल गिरता है, फूल फल में नहीं बदलता। और जो भी बीमारियां थी जैसे डाउनी मिल्ड्यू का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस टाइम, तो ये जो हम लोग का 5441 है, इसमें एक तो बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक है, और उसके बाद जो अधिक तापमान होता है उसमें भी इसमें फ्रूट बहुत अच्छा भरपूर मात्रा में लगता है, जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्योंकि उस टाइम जहाँ किसी करेले में फल नहीं लगता, इसमें फल लगता है तो मंडी में रेट भी अच्छा मिलता है, अच्छा मुनाफा उनको मिलता है, अच्छा मुनाफा होता है। और इसके जो कांटे हैं ये बोरे में भरने पे या कैरेट में टूटते भी नहीं है, तो व्यापारी इसको एक जगह से दूसरी जगह दूर तक ले जा पाता है, जिसके कारण कि वो भी एक अच्छा मंडी प्राइस मिलता है, रेट देता है। तो किसानों को इससे हर तरफ से फायदा मिलता है। तो डॉक्टर साहब, ये 5441 जो बोल रहे हैं, ये कब तक किसानों को उपलब्ध हो जाएगा? ये जनवरी से आपको मिलना शुरू हो से आ रहा है। अच्छी खबर है कि जनवरी से किसानों को ये 5441 जो खीरा करेला है ये आपको मिलेगा लगाने। तो हमारा बिहार के सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी हम लोग यहाँ वैरायटी के बारे में बताए, उसमें जो भी अब आने वाले टाइम है तो वो लोग जरूर इसको लगाएं, और जो हम लोग ने बताया मुनाफा, उस तरीके से अपने मुनाफा को बढ़ाएं। क्योंकि पहले ही हमारी टीम से आशुतोष जी ने ये विश्वास दिला दिया है कि बायर सेमनीज किसान के मुनाफे के लिए काम करती है, तो ये हम लोग आपके मुनाफे के लिए ही इतनी सारी चीजें लाएं, तो आप इसको जरूर लगाएं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। धन्यवाद मनीष जी, आपने काफी जो नया वैरायटी हमारा है, ये भी जो पुराना हाइब्रिड है जिसके बारे में किसान 2-3 साल से हम लॉन्च किए हैं, लेकिन किसान तक हम लोग अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर हम एक किसान के हिसाब से बात करेंगे, नॉर्मली जो किसान का समस्या रहता है कि यही समस्या रहता है कि सर जब भी कोई कंपनी वाले आते हैं, एक मीटिंग करके तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, जब किसान को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, कोई समस्या आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके ऊपर अगर बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक चार्टबुट हम लोग लॉन्च किए हैं। अभी अगर देखा जाए, हर किसान के पास डिजिटल, सब लोग डिजिटली यूज कर रहे हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ये सारे चीज यूज कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बायर सेमनीज का नया इनिशिएटिव है, हम लोग ये सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग डिजिटली हम लोग किसान के साथ जुड़े, किस तरह से हम लोग किसान का जो भी समस्या है उसको समाधान करें। तो इसीलिए हम लोग एक नया चार्टबोर्ड हम लोग लॉन्च किए हैं जिसका नाम है प्रगति से पूछो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे किसान ने
इस क्यूआर कोड यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और यहाँ पे हाई लिख के मैसेज करेंगे, उसमें आपको तीन आपका डाटा देना पड़ेगा। जैसे आपका नाम हो गया, आपका पिन कोड हो गया, ये सारा चीज जैसे आप देते हैं, आप जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बहुत सारे चीज का समाधान मिल जाएगा। पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पाद की सलाह, यानी कि जैसे अभी हम लोग बहुत सारा वेराइटी में बात किए, तो क्या होता है कि 1 घंटे में हम लोग अगर बात करते हैं, किसान को सारे वेराइटी का याद नहीं रहता है, हो सकता है वो 15 दिन बाद जाएगा खरीदने के लिए, तो उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन पे हमारा बायर का जो चैटबॉट है, इसमें आप जुड़ते हैं, तो अगर आपको कोई वेराइटी नया फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो इसमें आप पूरा उस वेराइटी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे किसान हमारे पास ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि कोई वेराइटी को या तो थोड़ा अर्ली लगाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मौसम की वजह से भी अगर वो लगा देते हैं, खराब हो जाता है। तो एक बार ये चैटबॉट से जुड़ने के बाद भी किसान को मौसम की जानकारी के बारे में भी मिल जाएगा, ताकि किसान जो अगले 5-7 दिन का जो मौसम किस तरीके के रहने वाला है, उसको देखते हुए आपका जो उनका जो सोइंग है उसको बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे कि कहाँ से खरीदे, अगर बीज के बारे में आपको जानकारी मिल गया, क्योंकि आप सबसे बड़ा दिक्कत रहता है किसान का, यही समस्या रहता है कि सर हमको सही बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक बार इस चैटबॉट में जुड़ते हैं, तो जो दुकानदार हमारा बीज लेते हैं, जैसे उन्होंने स्कैन करते हैं, तो आपका जैसे आप वहां पे चूज करते हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो आपको क्या ना, जो दुकानदार के पास बीज रहेगा उनका डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप जाके वहां से खरीद के ले पाए। उसके बाद करेंगे, उसके बाद जैसे आपका प्रोड्यूस निकलता है, आपने बीज ले लिए, लगा लिए, उसके बाद जब आपका वो नंबर प्रोड्यूस निकल के आया, उसके बाद यहाँ पे भी आपको मंडी का दाम भी मिल जाएगा। यानी कि नॉर्मल क्या होता है कि लोकल मंडी पे हम लोग बेचते हैं, अगर आपको 4-5 मंडी का रेट अगर आपको पता चल जाएगा, हो सकता है आप किसी मंडी में कोई वेरायटी 20 रुपए में दे रहे होंगे और दूसरे मंडी में आपका 25 रुपए में चल रहा होगा, अगर उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, तो आप उस दूसरे मंडी पे दे सकते हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा, मंडी का रेट के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो बेस्ट चीज हम यही बोलेंगे, जो कृषि विज्ञान की सलाह, यानी कि अगर किसान के बात करेंगे, जब भी वो खेत में कोई भी बीमारी आता है, तो वो क्या करते हैं, एक तो जो प्रॉब्लम होता है कि किसान को सही से पता नहीं रहता है कि अगर कोई बीमारी लगा है तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, किसान जाते हैं, जो नजदीक दुकानदार है वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरा खेत में पौधा इस तरीके से होता है, या फिर पत्ते जल जाता है, या फिर नॉर्मल इस तरीके से वो जाके बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब आप सही बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं, तो आपको सही पेस्टिसाइड भी नहीं मिलता, या फिर आपको पेस्टिसाइड के साथ साथ फंगीसाइड, फिर आपका सारे चीज के ना आपको मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका लागत भी बढ़ जाता है। अगर आपको हम यहाँ पे जो कृषि विज्ञान का सलाह देते हैं, वहां पे जैसे आप खेत में जा रहे हैं, तो वहां पे आप जैसे आपका देख रहे हैं कि नहीं मेरा पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, वायरस लगा हुआ है, तो वायरस में भी 3-4 तरह का वायरस है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारे ये चार्टबोर्ड में जुड़ते हैं, तो उसमें आपको फोटो आ जाएगा कि आप फोटो देख के पता कर सकते हैं, नहीं मेरा इस फोटो में आ रहा है कि ऊपर की तरफ मुड़ा है, तो फील्ड में भी ऊपर की तरफ पत्ता मुड़ा हुआ है। यानी कि आप जैसे उसके नीचे क्लिक करेंगे, तो उसका जो बीमारी है, बीमारी को क्या बोला जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद अगर इस बीमारी लगा है, तो उसके लिए आपको क्या दवाई स्प्रे करना चाहिए, और डोज के साथ आपका पहला डोज क्या देना चाहिए, सेकेंड डोज क्या देना चाहिए, थर्ड डोज क्या देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीमारी लगा है, सही जो बीमारी के लिए आप सही दवा भी स्प्रे आपको मिल जाएगा, उसमें आपका लागत भी कम होगा। तो मेरा सभी किसान भाई से आग्रह है, यहाँ पे जो हमारा क्यूआर कोड है, इसको आप जरूर स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद जो भी प्रोसेस आपको एक बार फाइल लिख के मैसेज करना है। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे हम लोग सारे लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, चाहे आप हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, जो भी लैंग्वेज आप जहां से भी हमारे से जुड़े हैं, सारे किसान के लिए एक अच्छा चीज है कि आप अपना रीजनल लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप फोन पे बात करते हैं, उसी तरह से स्कैन करके एक बार जुड़ने के बाद आप चार्ट के साथ आप ऐसे बात करेंगे, तो यहाँ से आप ये सारा चीज आप जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड है, तो आप लोगों को अगर क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं होता है, तो हमारा एक नंबर भी है, उसको सेव कर सकते हैं, 120 508 8619। ये नंबर हमारा है चैटबॉट का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 120 508 8619। ये नंबर को अपने फोन में बायर सेमनिस के नाम से सेव करें और उस पर हाई सेंड करें, बाकी का प्रोसेस फॉलो करें और डायरेक्ट हमारे चैटबॉट कंपनी के चैटबॉट से आप जुड़ जाएं। जो भी क्वेरीज है, जैसा कि बता रहे थे आशुतोष जी, ये सारी क्वेरी आपको वहीं पे फोन पे मिलेगी। तो
ये तो हो गया कि किस तरह से प्रोडक्ट के बाद किस तरह से हम सर्विस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अभी जो किसान हमारा खीरा लगाने वाले हैं, मालनी खीरा लगाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बायर सेमिनिस का एक फार्मर स्कीम भी आया है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप जहां से भी खरीदे उस पैकेट के ऊपर एक कूपन लगा हुआ है, उसमें सारे प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से करना है। अब जरूर जो भी दुकानदार है, जो भी हमारा उस एरिया का जो भी मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके साथ संपर्क करें और जो स्कीम हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं उसका जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस फेसबुक सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद, और डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद, और धन्यवाद। आशुतोष जी आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।